वो लोकल गवर्नमेंट जो है, हमारे सीएम साहब तो ऐसी कुर्सी पे सवार हैं कि जिसके एक बल्कि तीनों टांगों में से एक टांग टूटी हुई है। मैं तो कहूँ दो टांगें टूटी हुई हैं। वो तो बस एक पुलिस वाला इतना वो हो चुका है, इतना अधिकार उसके पास है कि वो जज भी खुद है, वो वकील भी खुद है, वो मुकदमा भी खुद ही दायर कर रहा है। देखिए, किसी ने कहा है मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या मिटा सकेगा, तू जुल्म तू कपाला, मैं तुलू हो रहा हूँ तो गुरूब होने वाला। बहुत ही ज़्यादा बदकिस्मती है इस वक्त में हमारी रियासत जम्मू और कश्मीर की स्टेट की, कि रोना आता है कि आप इंसाफ के लिए कहाँ जा सकते हैं। अगर यूं ही फिल्मी स्टाइल के अंदर आपको शूट करना है रोडों चौराहियों में, चौकों में, फिर उससे बेहतर है कि अदालतों को बंद कर देना चाहिए। फिर हिंदुस्तान का आइन किस काम का, फिर हिंदुस्तान का आर्टिकल किस काम का है, फिर हिंदुस्तान की अदालतें किस काम की हैं। इतने बड़े बड़े इमारतें खड़ी की, फिर उनको गिरा दे, मिसमार कर देना चाहिए। अगर इसी तरह से फैसले रोडों पर होने हैं, इसी तरह से फैसले चौकों चौराहियों पर होने हैं, तो बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। इस वक्त जो गिला जो है, हमें लोकल गवर्नमेंट से कोई गिला नहीं है। वो लोकल गवर्नमेंट जो है, हमारे सीएम साहब तो ऐसी कुर्सी पे सवार हैं कि जिसके एक बल्कि तीनों टांगों में से एक टांग टूटी हुई है। मैं तो कहूँ दो टांगें टूटी हुई हैं। वो तो बस वो होता है ना, स्टैचू बना होता है। इस टाइम सारा जो है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, पुलिस उनके हाथ में है। क्या एक पुलिस वाला इतना वो हो चुका है, इतना अधिकार उसके पास है कि वो जज भी खुद है, वो वकील भी खुद है, वो मुकदमा भी खुद ही दायर कर रहा है, फैसला भी खुद ही कर रहा है और शूट भी कर रहा है। फिर इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होती, जब वो सुनने में आया, कहा जी वो बाइक पर था, वो पथराव भी कर रहा था, उसके बाद पिस्टल भी थी। तो अकल में आने वाली बातें नहीं है कि वो एक ही टाइम पे वो बाइक भी चला रहा था, एक ही टाइम पे पत्थर भी मार रहा था, वो एक ही टाइम पे उसके बाद पिस्टल भी थी। अगर था उसके पास कुछ तो आपने एफआईआर क्यों नहीं किया, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया, उसके ऊपर मुकदमा चलता, इंक्वायरी होती है। उसके बाद हम नहीं कहते हैं अगर वो गलत था, हम उसकी गलती को सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरह बड़ी बेदर्दी बेरहमी के साथ उसका कत्ल हुआ है, ये इंसानियत का कत्ल है, किसी एक इंसान का कत्ल नहीं, इंसानियत का कत्ल है। बहुत ज़्यादा इस बात से दिल दुखी है और दिल गमगीन है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये इस टाइम पे जो हमारी गुज्जर बरादरी है, हम अपने गुज्जर बरादरी के साथ बराबर खड़े हैं कि जब तक उनके उस भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम उनके साथ खड़े हैं। प्रॉपर इंक्वायरी हो, हमारे इंक्वायरी नहीं होती हैं। सबसे पहली बात, इंक्वायरियाँ नहीं होती यहाँ पर अभी, इसलिए पहले जितने भी यहाँ पर हमले हुए, अटैक हुए, कोई मारा गया, किसी को मारा गया, बस चंद दिनों के लिए एक टीम बैठती है, फिर इंक्वायरी नहीं होती हैं। हमारे यहाँ पैसा चलता है। जिस तरह से अभी आप देखते हैं पहलगाम अटैक हुआ, अभी तक इंक्वायरी नहीं हो पाई कि वो लोग कौन थे, कहाँ से आए, उन लोगों को इंसाफ मिला क्या? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इंसाफ दे दिया 28 लोगों को? मेरा ये सवाल है। पुलवामा अटैक होता है जिसमें हमारे रियासत के, हमारे मुल्क के जवानों को मारा जाता है, इंक्वायरी हुई उसकी? इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं। तो इस वक्त में हमारा गिला, सबसे बड़ा गिला जो एलजी साहब से है कि एलजी साहब के नीचे इस टाइम पुलिस है, उनके नीचे इस टाइम आर्मी है, सिक्योरिटी इदारे तमाम उनके अंडर हैं। तो उनको इस टाइम पे ज़रूरत है कि वो ग्राउंड पे आकर पब्लिक का साथ दें, पब्लिक के साथ खड़े हो जाएं, तो यही बेहतर रहेगा। और इस सीट का भी गठन किया गया है। जिस तरह से पहले कहा जा रहा था कि युवक जो है वो नशा तस्कर करता है और तस्करी करने के बाद बड़े लेवल पैमाने पे जो है इस खबर को जो है बताया गया, लेकिन वहीं पे अगर इस आधिकारिक तौर पे अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। ठीक है, पुलिस जो है वो मृतक के घर जा रही है, कंपनसेशन की बात की जा रही है, या एक सीट का गठन किया जा रहा है ये कहा जा रहा है, लेकिन आखिर मामला पूरा क्या था? पुलिस की तरफ से कोई भी अभी जानकारी जो है आम जनता को साझा नहीं की जा रही है। हाँ, मीडिया के माध्यम से मीडिया के जो बंधु हैं वो बता रहे हैं कि ये तस्कर था, ये नशे में मुलव्वस था, नशा तस्करी करता था, या जो भी ऐसा है जो मृतक है, लेकिन वहीं पुलिस की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए सर, वो यही तो हमारा रोना है। वो कहा था अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ कर बीमार कर दिया। हमारे यहाँ असल पता ही नहीं होता है, किसी को मालूम ही नहीं। जब पुलिस के पास इसकी कोई रिपोर्ट ही नहीं कि बंदा ठीक है, अगर आपको कोई रिपोर्ट ऐसी है तो आप पेश करें कि बंदा नशेड़ी था, जैसा भी था। पुलिस अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि वहाँ के महकमा पुलिस ने नहीं की, SHO साहब ने नहीं की। उसके अलावा बंदा मर गया, आप टेस्ट करवाओ ना, उसका पोस्टमार्टम करो। अगर आज भी DNA रिपोर्ट उसकी निकलती है कि बंदा नशेड़ी था, हालांकि उस बच्चे के वालिदैन, बच्चों, बाकी लोगों का कहना है कि लड़का ऐसा नहीं था, ठीक है, फिर मान लिया नशेड़ी था, उसका क्या मतलब है? क्या आप
नशा करते हुए हर बंदे को चौक पे मार देंगे। डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की जो पुलिस है, मैं इस टाइम पे सल्यूट पेश करता हूं अपने जो हमारे एसएसपी साहब हैं। उधमपुर में जिस तरह से नशा करने वाले ड्रग्स डीलर थे यहाँ पर, किस तरह से हैंडल किया गया 3-4 महीनों में। आप देखते हैं खुद कितनी प्रॉपर्टियां सीज हुई। यहाँ पर तो किसी को घसीट के मारा भी नहीं गया, हमने तो किसी को यहाँ घसीटते हुए किसी को नहीं देखा। मैं इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर को सल्यूट पेश करता हूँ, यहाँ के एसएचओ साहब को, यहाँ के एसएसपी साहब को। क्या जम्मू की पुलिस या फिर वहाँ के पुलिस, क्या वो इतनी अपाहिज हो चुकी है या फिर इतनी पावर उनके पास आ चुकी है कि बगैर शक और शुबहात पे किसी को गोली चला देंगे? तो ये तमाम बातें ये अफवाहें हैं और अफवाहों पे फैसले नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पर तो एक इस टाइम पूरी गुजर बरादरी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और ख़ास तौर पर जो है जो गुजर कम्युनिटी के लोग हैं उनको बदनाम करने की कोशिश की, बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ सियासतें होती हैं, यहाँ पर जान पे सियासतें खेली जाती हैं। तो ये सियासतें अगर ऐसे ही खेलनी है तो इससे बेहतर है कि फिर वो कहते हैं ना कि तानाशाही पे, तो तानाशाही यहाँ पर है, जमहूरियत नहीं। यहाँ पर जमहूरियत वहाँ पर होती है कि हर एक को हक है, हर एक को बात करने का हक है, हर एक को अपना मौका। अगर आपको किसी इंसान पे कोई जाती गिला शिकवा, आप एफआईआर करें। अगर कोई सियासी गलती इंसान करा, एफआईआर करें। एफआईआर के बाद एफआईआर होगी, इंक्वायरी होगी, बाकी चीजें होंगी। तो ये तमाम चीजें, जिस तरह से ये जान गई है, इसका कत्ल किया गया है, जिस तरह से युवक का कत्ल हुआ है, जिस तरह से कहा जाता है वो तस्कर था, ये तो सीट बैठी है, कमेटी बैठेगी, उसके बाद पता चला गया वो तस्कर था या नहीं था, या किन हालातों में उसकी जान गई, वो तो सीट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस तरह से अगर शूट आउट होते रहे, इस तरीके से होते रहे, तो क्या सोसाइटी में असर होगा? देखिए जिस तरह से नशा तस्कर जो है उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए ये भी अहम बात है। और अगर बेगुनाह कोई किसी पे निशाना साधा जाता है, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए सर, पहली बात तो जो अभी कह रहे इंक्वायरी बिठाई है, अगर इंक्वायरी 2 मिनट के लिए वहां पर अगर ये सारा फैसला गलत हुआ, क्या आप एक माँ बाप को उसका बच्चा वापस लौटा के दे सकते हैं? अब क्या फायदा है? आप इंक्वायरी पहले भी करवा सकते हैं। एक बंदा मरने के बाद इंक्वायरियां होती हैं क्या? यहाँ हमारे यहाँ मरने के बाद इंक्वायरी होगी कि बंदा था या नहीं था। अब तो इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं। मैं कहता आप मिलेगा क्या इंक्वायरी से? नौकरियां, पैसे चंद दिनों के लिए मिलते हैं, लेकिन जिसका बच्चा घर से गया है वही जानता है कि मेरा लाल क्या है, मेरा लख्त जिगर क्या, मेरा नूर नजर घर से गया है। करना सस्पेंशन जो है वो सही है या उसके आगे कुछ? हमारे यहाँ आईन हिंद है, आर्टिकल्स मौजूद हैं हमारे यहाँ। जो लॉयर्स हैं उनसे आप बात कर सकते हैं कि कत्ल की सजा कत्ल है। किसी ने अगर किसी को कत्ल किया है, बेगुनाह कत्ल किया है, सस्पेंड करने से क्या होगा? कल नौकरी, हमने देखा है यहाँ पर दिन दिहाड़े लोगों को मारा जाता है, चंद महीनों के लिए सस्पेंड किया जाता है, वो दोबारा से पैसा देके और कुछ ना कुछ करके वापस मुकदमा लड़ते हैं, वापस नौकरी उनको मिल जाएगी। हम तो यही चाहते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और कत्ल कही क्या नशेड़ियों की सजा इस तरह होती है क्या? अगर एक बंदा, हम चाहते हैं कि ड्रग्स को खत्म किया जाए, तो क्या इस तरह ड्रग्स को खत्म किया जाएगा? अफसोस से कहना पड़ता है। मैं कहता हूँ अगर इंक्वायरी बिठाई जाए, कितने पुलिस वाले मुलवस ना हो, जो ड्रग डील निकलते कैसे हैं, ये इतने नाके वहां से कैसे यहाँ तक पहुंचते, फिर यहाँ आके उनको पकड़ा जाता है। यहाँ इसमें बहुत सारी पेचीदगियां हैं। इंक्वायरी अगर बैठती है तो मैं कहता हूँ बिठाओ ना शुरू से। अगर ये बच्चा ड्रग डीलर बना, इसके पीछे भी कोई होगा ना, अगर था ये, ठीक है मान लिया था, इसके बड़े सेठ को क्यों नहीं पकड़ा गया आज तक? बड़ों तक कोई नहीं पहुंचता है सर, बात नीचे ही खत्म कर दी जाती है। वो किसी ने कहा है कि मरता भी गरीब है और मार भी गरीब खाता है, तो यही बात है, मारे भी गरीब मरे भी गरीब। अभी ये जो गोली चली है, इस गोली में आखिर नुकसान किसका हुआ? उस परिवार का जो जान के मरने वाले का नुकसान हुआ है, या मारने वाले का नुकसान हुआ है, या परिवार का नुकसान हुआ है? इसमें गुनाहगार कौन है और बेगुनाह कौन है? नुकसान तक परिवार का हुआ। एक परिवार का एक सदस्य जो है घर से गायब हो गया, तो इससे बड़ा नुकसान मारने वाले का क्या नुकसान? कोई नुकसान नहीं हो मारने वाले का। उसको चंद दिनों के लिए सस्पेंड किया जाएगा। मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ, या आप नोट रखिएगा, और 2, 3, 4, 5 साल के फिर से वो नौकरी पे आ जाएंगे। होना कुछ नहीं है, नुकसान इसी का हुआ है, इस परिवार का नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है।